हे गाइस, वेलकम बैक टू इशिता राणा ब्लॉग्स। आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेके आई हूँ जो करंटली न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और आप लोगों के माइंड में भी क्वेश्चंस होंगे ये क्या चीज़ है, उसके क्या इम्पैक्ट है ह्यूमंस लाइफ में। सो गाइस, इस टॉपिक क्या है, HMPV। तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि मतलब क्या ये जस्ट लाइक कोविड है। सो गाइस, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर लेके आई हूँ। सो लेट्स बिगिन। HMPV की फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये एक ऐसा वायरस है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर हम बात करें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, तो वो होता है हमारे लाइक नेसल कैविटी, लैरिंक्स, फेरिंक्स। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकाई। सो गाइस, जो ये वायरस है इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया गया रिसर्चर्स ने 2001 में नीदरलैंड में। एक ऐसा इन्फेक्शियस वायरस है जो इजीली ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो सकता है। सपोज कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने किसी सरफेस को टच किया और नॉर्मल हेल्थी पर्सन उस सरफेस के कांटेक्ट में आते तो उन्हें भी ये वायरस इजीली स्प्रेड हो सकता है। और जो ये वायरस है इसके इंक्यूबेशन पीरियड है लाइक 3 to 6 days। इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम होता है जब हमारे कोई पर्सन इन्फेक्टेड है और सिम्टम्स दिखने में जितना टाइम लग रहा है वो होता है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। इसके सिम्टम्स है लाइक कोल्ड, कफ, फीवर, सोर थ्रोट, बॉडी एक, डिस्पनिया, एक ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, और जैसे स्लीपिंग के टाइम पे एक विस्लिंग साउंड आती है। सारे इसके सिम्टम्स हैं। बट अभी तक मतलब जैसे हमारे पास सोशल मीडिया के बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं, काफ़ी कंट्रीज़ ने कुछ कंसर्न्स दिखाए हैं इसके लिए, क्योंकि ये एक टेंशन वाली बात भी। अभी कंट्रीज़ में काफ़ी स्ट्रेस चल रहा है रिलेटेड टू देयर जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस हो सकता है या फिर उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकती है। सारी कंट्रीज़ ने इसके अगेंस्ट कुछ कंसर्न्स दिखाए हैं। बट अभी WHO की और चाइना हेल्थ अथॉरिटी ने इसे एज अ पेंडेमिक डिक्लेयर नहीं किया गया है और ना ही इसे एज अ ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस डिक्लेयर किया है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमारे पास तो रिपोर्ट्स आई जाएगी। सो वो सारे स्टेटमेंट्स आपके पास आएंगे और उसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है। सो गाइस, हम बात कर रहे हैं ये जो वायरस है ये किसको इन्फेक्ट करता है, किन एज के पीपल को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। तो ये जो ये वायरस है 3 ग्रुप के पीपल को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। फर्स्ट इज बिलो 5 years ऑफ एज। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको ये वायरस इजीली स्प्रेड होता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है इतना स्ट्रांग नहीं है, वो किसी डिजीज़ को इतना रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो जो 5 years से नीचे के बच्चे हैं उनको ये स्प्रेड हो सकता है। सेकेंड इज़ एल्डर पीपल, जो ओल्ड एज लोग हैं, उनका इम्यून सिस्टम भी इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो किसी बीमारी से रिकवर कर ले इजीली। तो ये जो वायरस है इजीली उनको भी इफेक्ट कर सकता है। थर्ड इज को इन्फेक्शन। अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी इन्फेक्शन है या इन्फेक्टेड है लाइक माइकोप्लाज्मा से, न्यूमोनिया से, फ्लू से, तो ये वायरस इनके लिए भी इन्फेक्टिव है। सो अब हम बात कर रहे हैं इसकी कुछ प्रिवेंशंस की बात करते हैं और क्योर की बात करते हैं। तो जैसे कोविड के टाइम पे गाइस, सॉरी जो अभी वॉइस का थोड़ा इशू हो रहा है इलेक्शंस की वजह से, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि अभी काफ़ी शोर चल रहा है। सो आई कांट डू एनीथिंग दिस टाइम। सो अपनी वीडियो को हम कंटिन्यू रखते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इसके प्रिवेंशन और क्योर। जैसे कोविड के टाइम पे था, कोविड हमारे पास बहुत सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देते थे इसके तरह फीवर, कोल्ड। हमारे पास कोई प्रॉपर मेडिकेशंस नहीं थी, हम सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन ले रहे थे। तो यहाँ पे भी हम सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन ले सकते हैं। अगर एक बार सिम्टम्स कंट्रोल हो गए तो शायद से बीमारी कई हद तक कंट्रोल हो सकती है। और अगर कुछ ज़्यादा सीवियर केस है तो वहाँ पे पर्सन को हॉस्पिटलाइज भी कर सकते हैं। अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो उनको ऑक्सीजन थेरेपी भी दे सकते हैं। और इसकी कुछ प्रिवेंशन, जैसे मैंने बताया किसी भी पर्सन, कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी सरफेस को टच कर रहा है और नॉर्मल पर्सन उसके कांटेक्ट में आ रहा है तो ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। तो हमें प्रॉपरली सैनिटाइज करनी है पब्लिक एरियाज़ को। जैसे हॉस्पिटल्स में कोई डोर टच कर रहा है तो इन सारे एरियाज़ को पूरे तरीके से सैनिटाइज करना ज़रूरी है। सेकेंड इज डू रेगुलर हैंड वॉश। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करो। कहीं से बाहर से आ रहे हो तो अपने हैंड वॉश करो, सैनिटाइज करो। तो हमें खुद भी कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे इस वायरस से बचने के लिए। और अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो अभी इस सिचुएशन को कंटिन्यू मॉनिटर किया जा रहा है और अभी ऐसा पैंडेमिक डिक्लेयर नहीं करा गया है। अगर ऐसा कुछ होता है, WHO या चाइना की हेल्थ अथॉरिटी से पैंडेमिक डिक्लेयर करती है तो वो सारे स्टेटमेंट भी आपके पास आ जाएंगे और हम के बारे में आगे बात करेंगे। सो गाइज, दैट्स ऑल।
स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलते रहे। सो गाइज दैट्स ऑल, टाटा।